आज हम इस वीडियो में क्लास 2 रिमझिम से पाठ 6 बहुत हुआ पढ़ेंगे। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी। सारा घर दिन रात जुआ, जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, जो पिंजरे में मौन सुआ। सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भया करो दुआ। बच्चों, इस कविता में जो लेखिका हैं वो कह रही हैं कि बादल भैया बहुत हुआ, बारिश का मौसम है और बोल रही हैं बादल से भैया बहुत हुआ, बहुत कीचड़ कीचड़ हो गया, बहुत पानी पानी हो गया, इतना पानी पानी सबको सब जगह सबको बड़ी परेशानी हो रही, जिससे कि सभी को अपनी नानी याद आ गई है। सारा घर दिन रात चू रहा है, कहाँ पर जाएं कहाँ पर खेलें, घर में हम फंस गए हैं और घर में बैठे बैठे बोरियत झेल रहे हैं। जो पिंजरे में मौन हुआ, जिस तरह पिंजरे में हम कैद हो गए हैं। सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं। सूरज दादा से बोल रही है कि सूरज दादा धूप को खिला दो, धूप आ जाए और ताल नदी सड़कों से पानी चला जाए, और बोल रही है कि तुम भी भया करो दुआ। तो बच्चों, इस चैप्टर में जो लेखिका हैं वो पानी की वजह से अपनी परेशानी को बता रही हैं। और इसके आगे हम चलते हैं। लिखा है, बरसात बारिश होने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। बच्चों, बारिश कहने से हमारे मन में कैसे शब्द आते हैं? पानी, कीचड़, छतरी, या आपके मन में और भी जो शब्द आ रहे हैं, जो वाक्य आ रहे हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलते हो? कौन कौन से खेल खेलती हो? बच्चों, जब बहुत बारिश होती है तब हम क्या खेलते हैं? हम कागज़ की नाव बनाकर खेलते हैं, सड़कों में जो पानी भर जाता है वहाँ खेलते हैं, अपने छत पर भी खेलते हैं और रेन डांस भी कर सकते हैं। खूब तेज़ बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? जब खूब बारिश होती है बच्चों, तुम्हारे घर के आसपास क्या चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है। बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता है? बच्चों, बारिश में जो पानी बरसता है वो सड़कों की नालियों से होता हुआ नदी में जाता है, नदी से समुद्र में चला जाता है। ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे, बताओ? लोग बारिश से बचने के लिए बच्चों क्या करेंगे? लोग जो होंगे अपने घरों में छुप जाएंगे, अपने घर के अंदर चले जाएंगे, या फिर अगर घर से बाहर होंगे तो जहाँ भी शेड मिलेगा वहाँ रह सकते हैं। कबूतर जो होता है वो पेड़ पर छुप सकता है, या फिर बारिश से बचने के लिए जो घरों के ऊपर छज्जे बने होते हैं वहाँ पर बैठ सकता है। केंचुआ जो होता है वो ज़मीन पर होल करके अंदर जा सकता है। कुत्ता पेड़ों के नीचे छुप जाता है। और मछली को पानी से बचने की क्या ज़रूरत है? मछली तो खुद ही पानी में रहती है। मोर जब बारिश होगी तो बारिश देखकर खूब नाचेगा और जंगलों में छुप जाएगा। अगला है, बहुत हुआ बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बच्चों, बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ, अब बस चुपचाप बैठो। जब हम बहुत बदमाशी करते हैं, शैतानी करते हैं, तब बच्चे कहते हैं बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। अगला है, बहुत हुआ अब अंदर चलो। जब हम बहुत देर तक बाहर खेलते रहते हैं तब कहते हैं बहुत हुआ, अंदर चलो। बहुत हुआ, अब सो जाओ। जब जब हम बहुत देर तक रात को जागते हैं, सोते नहीं हैं, तब बड़े कहते हैं बहुत हुआ, सो जाओ। बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। जब हम बहुत देर तक टीवी देखते हैं तब हमें बड़े कहते हैं बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा कि तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं? बच्चों, तेज बारिश जब होती है तो सड़कों के किनारे जो नालियाँ होती हैं उनसे पानी नहीं बह पाता, जिससे कि पानी सड़कों पर पानी इकट्ठा होने लगता है और सड़कें नदी का रूप ले लेती हैं। सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। बच्चों, जब सब और कीचड़ हो जाता है तो आने जाने में, चलने में परेशानी होने लग जाती है। इस परेशानी के कारण हमें नानी याद आ जाती है। अगला है, अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा। यहाँ पर बादल क्या सोच रहा है ये बताया गया है। एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, और जब नहीं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा? कहानी को आगे बढ़ाओ। बच्चों, ये आपको खुद से करना है। सोचो, अगर पानी नहीं गिरेगा तो क्या होगा? कितनी गर्मी बढ़ जाएगी, चारों तरफ पानी की कमी हो जाएगी। ये सोचो आप अपने मन से, और फिर इस कविता के आगे लिखो।
एक चित्र कई काम। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है। बच्चों, इस जो चैप्टर में स्टार्टिंग में कविता दी गई है उसमें बच्चा, दूसरा बच्चा, बिल्ली, आदमी, एक बच्ची, कुत्ता सब क्या कर रहे हैं ये बताना है। ये चित्र दिया हुआ है, ये चित्र है। इस चित्र में कब कौन क्या कर रहा है इसके बारे में बताना है। बच्चों, इस चित्र में देखो, एक बच्चा है चित्र बना रहा है। ये देखो एक बच्चा बैठा है, ये चित्र बना। ये देखो एक बच्चा जो बैठा है ये यहाँ पर चित्र बना रहा है, ये वाला बच्चा। ये देखो बच्चों, इस चित्र में ये जो बच्चा है ये यहाँ पर चित्र बना रहा है। ये कहाँ, ये बच्चा जो है ये बच्चा चित्र बना रहा है और दूसरा बच्चा जो है वो लूडो खेल रहा है। और बिल्ली, बिल्ली क्या कर रही है बच्चों? ये बिल्ली ये देखो खिड़की पर बैठी हुई है जो बारिश से बिल्कुल पूरी तरह से भीग चुकी है। और आदमी, आदमी क्या कर रहा है यहाँ पर? आदमी छाता लेकर के जा रहा है। वैसे ही एक बच्ची जो है इस बच्चे के साथ में बैठी लूडो खेल रही है और एक बच्ची है जो नाव, कागज की नाव चला रही है। वैसे ही कुत्ता जो पूरा भीग चुका है वो अपने शरीर से पानी झड़ा रहा है। तो अब आगे चलते हैं। तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो। इन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। बच्चों, इनमें जो भी बच्चा चित्र बना रहा है जैसे वो काम कर रहा है तो वो उस ऐसे ही शब्द के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे। अगला है, एक कविता दी हुई है, काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। बरसों खूब झमाझम झम, नाचे मोर छमा छम छम। खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंगधानी दे। काले मेघा पानी दे, भर दे सारे ताल तलैया, गाएं सब मिल छमक छया। हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे जिंदगानी दे। काले मेघा पानी दे। बच्चों, यहाँ पर एक कविता दी गई है जो खूब बारिश हो और मेघा के बारे में। मेघा मतलब बादल होते हैं। वो खूब बारिश हो और बारिश की वजह से जब खूब बारिश होती है तो बच्चों क्या होता है, खेत खलिहान सब हरे भरे हो जाते हैं। खूब झमाझम पानी गिरता है, मोर नाचने लग जाते हैं, खेत वगैरह सब हरे हरे रंग बिरंगे दिखने लग जाते हैं। और भर दे सारे ताल तलैया, सारे जो भी तालाब वगैरह होते हैं सब जगह पानी पानी भर जाए। जहाँ जैसे कि छोटे बच्चे जो गांव में होते हैं, जहाँ जो तालाब जिनके घर के पास होता है वे तालाब में छपक छया करके खेलते हैं। हम सबको नई कहानी दे, दाना पानी दे। जब बारिश होती है तो फसल उगती है जिससे कि हम सबको दाना पानी मिलता है। और पानी दे जिंदगानी दे। तो बच्चों, ये कविता थी काले मेघा पानी दे। अब अगला है, एक और कविता है, सावन का गीत। बच्चों, यहाँ पर जब सावन का महीना आता है तब सावन के महीने में कैसे सावन के गीत गाए जाते हैं, झूला झूले जाते हैं। तो चलो हम ये कविता पढ़ते हैं। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना, जिसमें समा जाए संसार उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार। उस रस्सी का कोई ना जिसका पारावार, एक पेग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। बच्चों, यहाँ पर लेखिका ने कहा है कि इतना बड़ा झूला डालना जिसमें कि सारा संसार समा जाए और उस डाली पर जो फैली हो आसमान के पार, उस रस्सी का कोई जिसका ना पारावार, माने उस रस्सी का कोई आर पार ना हो, माने कोई छोर ना हो। इतना बड़ा डालना, एक पेग पर मंगल ग्रह के द्वार खुल जाए और जैसे ही दूसरा एक कदम बढ़ाए सीधे अंतरिक्ष के पार चले जाएं। तो बच्चों, ये हमारी रही दूसरी कविता जिसका नाम था सावन का गीत। तो हमारे पाठ बहुत हुआ का अंत होता है। और अगर आपको ये पाठ समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।